Ladies and gentlemen, बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी बहरी जहाज़ RMS टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्प्टन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस जहाज़ की कमांड 62 ईयर्स ओल्ड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी। टाइटैनिक न सिर्फ अपनी 269 मीटर्स लेंथ और 50 मीटर विड्थ की वजह से, बल्कि अपने बेमिसाल लग्जरी की वजह से भी जाना जाता था। इसकी तमीर पर उस ज़माने में $7.5 मिलियन की कॉस्ट आई, जो कि आज के तकरीबन 400 मिलियन के बराबर है। इस जहाज़ में स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम और शानदार डेकोरेशंस मौजूद थी। सबसे बढ़कर इसके हिफाजती फ़ीचर्स की बना पर इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज़ भी माना जाता था। इसमें लोअर पार्ट यानी कि निचला हिस्सा डबल बॉटम हल था और इसके मेन बॉडी को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। ये दावा किया गया था कि अगर इनमें से 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं, तब भी जहाज़ तैरता रहेगा। हालांकि इतने सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी इस जहाज़ को कोई न बचा सका। अपने पहले ही सफ़र के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलनी शुरू हो गई। ये वार्निंग्स इस बात का इंडिकेशन कर रही थी कि जहाज़ के रास्ते में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ यानी कि आइसबर्ग्स मौजूद हैं। 14 अप्रैल की रात को 7 मज़ीद वार्निंग दी गई, लेकिन कैप्टन और स्टाफ ने इनको नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जहाज़ की रफ्तार उस टाइम 21.5 नॉट्स, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर फ़ी घंटा के इक्वल होती है, इतनी थी और रफ्तार को कम नहीं किया गया। इस रात की ख़ास बात यह थी कि इस रात को चांद बिल्कुल नहीं निकला था, जिसकी वजह से नज़र आना इंतहाई मुश्किल हो रहा था। रात के 11:39 पर जहाज़ पर ऊंचाई पर मौजूद लुकआउट पॉइंट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लेट ने अचानक अपने सामने एक बड़ा आइसबर्ग देखा। फौरी तौर पर घंटी बजाई गई और इंजन रूम को जहाज़ बाईं तरफ मोड़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन अफसोस, सिर्फ 1 मिनट बाद रात के 11:40 पर टाइटैनिक जाकर उस आइसबर्ग से टकरा गया। ये आइसबर्ग इतना बड़ा था कि इसका वज़न 1.5 मिलियन टन था। जहाज़ तकरीबन 10 सेकंड तक इस बर्फ़ के पहाड़ से रगड़ खाता रहा मौजूद, जिसके नतीजे में जहाज़ की बॉडी में मौजूद छोटे छोटे सुराख हो गए। हादसे के बाद जहाज़ के आर्किटेक्ट थॉमस एडवर्ड्स ने मुआयना किया और इस बात का पता चला कि जहाज़ के 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में से 6 पानी के भर चुके थे, जबकि 4 की लिमिट दी गई थी। और एडवर्ड्स ने फ़ौरन कैप्टन को बताया कि ये जहाज़ अब नहीं बच सकता। रात 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर सिग्नल भेजने का हुक्म दिया और सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इमरजेंसी सिग्नल भेजना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद RMS कारपेथिया नामी जहाज़ ने सिग्नल पकड़ा और मदद के लिए रवाना हुआ, मगर वो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और इसे पहुंचने में 3.5 घंटे लगने थे। कैप्टन ने मुसाफिरों को इवैक्यूएट करने का हुक्म दिया, मगर मसला ये था कि जहाज़ पर लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। 2200 से ज़ायद अफराद के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जिन पर सिर्फ 1200 लोग ही समा सकते थे। शुरू में मुसाफिरों को यकीन ही नहीं आया कि इनका जहाज़ डूब सकता है। पहली लाइफ बोट 65 की गुंजाइश के बावजूद सिर्फ 28 मुसाफिरों के साथ रवाना हुई, लेकिन जैसे जैसे आगे का हिस्सा पानी में डूबना शुरू हुआ, पैनिक फैल गया और लाइफ बोट्स में बैठने के लिए भगदड़ मच गई। लोग सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। हर किसी को यही था कि वो सबसे पहले जाकर उन लाइफ बोट्स के अंदर बैठे और अपनी जान को बचाए। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई और अब भी जहाज़ पर तकरीबन 1500 लोग मौजूद थे। रात के 2:20 पर जहाज़ 2 टुकड़ों में टूट गया और पानी में डूब गया। कभी न डूबने वाला जहाज़ 3 घंटे से भी कम वक्त में समुद्र की गहराई में चला गया। जहाज़ कुछ लोगों को तो लाइफ बोट्स के ज़रिए से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो लोग टाइटैनिक के अंदर अभी भी थे पानी में डूब गए। और यहाँ कहानी उनकी ख़त्म नहीं हुई। पानी का -2 सेल्सियस टेम्परेचर उनको हाइपोथर्मिया की वजह से मार गया और हाइपोथर्मिया से मरने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 1500 थी। इस हादसे के बाद एक बड़े ट्विस्ट का पता चला कि जहाज़ से तकरीबन 37 किलोमीटर दूर एक जहाज़ जिसका नाम SS कैलिफोर्नियन था मौजूद था और वो मदद के लिए आ सकता था। लेकिन यहाँ पर मसला ये हुआ कि उसने रात 11:15 पर रेडियो बंद कर दिया था।
कैलिफोर्नियन पर मौजूद स्टाफ ने टाइटैनिक से फेंके जाने वाले रॉकेट्स को देखा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को देखकर नज़रअंदाज कर दिया कि हो सकता है कि वहाँ के लोग पार्टी वगैरह कर रहे हों। कि तहकीकात के दौरान मज़ीद गलतियाँ भी सामने आई कि लाइफ पोस्ट का कम होना, और सबसे अहम गलती वाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जोसेफ ब्रोस का कैप्टन पर दबाव डालना कि वो अपनी रफ्तार को कम ना करे, क्योंकि उसके अंदर इस चीज़ की सेल्फिशनेस थी कि जल्दी से जल्दी जहाज़ अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। बल आखिरकार पीथिया जहाज़ 3:30 बजे से 4 बजे के दरमियान पहुँचा और लाइफ पोर्ट्स में मौजूद 705 अफराद को बचा लिया गया। इस हादसे ने न सिर्फ दुनिया में समंदरी कवानीन को हमेशा के लिए बदल दिया, नए हिफाजती कवानीन और सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी को साइन किया गया कि जिसमें हर मुसाफिर के लिए लाइफ पोर्ट्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई गई। टाइटैनिक का मलबा 1985 में 70 साल बाद समंदर में 3.8 किलोमीटर की गहराई में दरियाफ्त हुआ। साइंसदानों के मुताबिक जहाज़ का मेटल फ्रेमवर्क जिसे कहा जाता है बैक्टीरिया की वजह से ख़त्म हो रहा है, और अंदाज़ा है कि 2030 तक ये समंदर में पूरी तरह गायब हो जाएगा। तो गाइस, ये थी टाइटैनिक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, सो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। बाय बाय, थैंक यू गाइस।